क्या आप जानते हैं कि हम इंसान जो आज धरती के सबसे बुद्धिमान प्राणी माने जाते हैं, असल में बंदरों से विकसित हुए हैं। ये सफर केवल शारीरिक बदलाव का नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास का भी है। ये कहानी लाखों साल पुरानी है, जिसमें हर चरण पर विकास की नई परतें जुड़ती गईं। आज जब हम आसमान में उड़ते हैं, समुद्र की गहराइयों को नापते हैं और ब्रह्मांड की गुत्थियां सुलझाते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ। ये प्रकृति संघर्ष और अनुकूलन का परिणाम है। लेकिन सवाल ये है कि जब बंदर इंसान बने, तो सभी बंदर इंसान क्यों नहीं बने? अभी तक जंगलों में बंदर क्यों हैं? आइए इस सवाल का जवाब खोजने के लिए समय के लाखों साल लंबे सफर पर चलते हैं। करीब 250 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभिक रूपों ने अपनी शुरुआत की। इस समय पृथ्वी पर विशाल और प्रभावशाली डायनासोरों का शासन था। डायनासोरों का युग मेसोजोइक युग में था, जो लगभग 180 मिलियन सालों तक चला। इस दौरान पृथ्वी का वातावरण गर्म और आर्द्र था, जिससे विशालकाय डायनासोरों का अस्तित्व संभव हुआ। डायनासोरों की शारीरिक संरचनाएं इतनी प्रभावशाली थीं कि वे पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती थीं। डायनासोरों का विकास इतने विशाल आकार के जीवों के रूप में हुआ कि उनका प्रभुत्व लगभग पूरे ग्रह पर था। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे, जो पेड़ पौधों का सेवन करते थे, जबकि अन्य मांसाहारी थे, जो शिकार कर अपना जीवन यापन करते थे। उस वक्त समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा 4.5 लाख करोड़ किलो वजनीय उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। जहां ये उल्का पिंड गिरा, वहां के जानवर और पेड़ तुरंत जलकर नष्ट हो गए। उल्का पिंड गिरते ही पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर घुटन, आग और भूखमरी से पूरी तरह विलुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। 80 से 90 हजार साल बाद धरती पर वातावरण फिर से धीरे धीरे पहले जैसा होने लगा। वैसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। धीरे धीरे ये छोटे जीव प्राइमेट्स में बदल गए और ये जंगलों में रहने लगे और पेड़ों पर चढ़ना सीखा। उनकी आंखें सामने की ओर थीं, जिससे उन्हें शिकार पकड़ने और खतरे से बचने में मदद मिलती थी। उनके हाथ और उंगलियां बहुत लचीली थीं, जिससे वे पेड़ों की शाखाओं को मजबूती से पकड़ सकते थे। लगभग 3.5 करोड़ साल पहले प्राइमेट्स के एक समूह ने बंदरों का रूप लिया। ये बंदर अपने से पहले के प्राइमेट्स से अधिक अनुकूलनीय थे और अपने सामाजिक जीवन में भी अधिक सक्रिय थे। जैसे जैसे समय बीता गया, बंदरों ने अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाया। वे झुंड में रहने लगे, जिससे उनका सामाजिक जीवन विकसित हुआ। झुंड में रहकर उन्होंने शिकार, भोजन और सुरक्षा के लिए एक दूसरे की मदद करना सीखा। उनका जीवन मुख्य रूप से जंगलों पर निर्भर था। वे पेड़ों पर झूलते थे और फल, पत्तियों और कीड़ों पर अपना जीवन यापन करते थे। समूह में रहने के कारण बंदरों ने आपस में संवाद करने के तरीके विकसित किए। उनके मस्तिष्क में ये बदलाव इंसानों के विकास की ओर पहला कदम था। लगभग 2 से 3 करोड़ साल पहले पृथ्वी के वातावरण में बड़े बदलाव हुए। जलवायु ठंडी होने लगी और घने जंगल कम होने लगे। उनके स्थान पर घास के मैदान फैलने लगे। ये बदलाव बंदरों के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। पेड़ों पर निर्भर रहने वाले बंदरों को अब मैदानों में उतरना पड़ा। मैदानों में रहने के लिए बंदरों को अपने शरीर और व्यवहार में बदलाव करने पड़े।
उन्होंने अपने पिछले पैरों का इस्तेमाल चलने के लिए करना शुरू किया। इस बदलाव ने उनके हाथों को स्वतंत्र किया, जिससे वे भोजन इकट्ठा करने और औजार बनाने जैसे काम कर सके। चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार हर जीव अपने वातावरण के अनुसार बदलता है। मैदानों में रहने वाले बंदरों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें शिकारियों से बचना था, भोजन खोजना था और अपने जीवन को सुरक्षित रखना था। प्राकृतिक चयन के कारण वे बंदर, जिनके शरीर और दिमाग बेहतर अनुकूलित थे, वे जीवित रहे। उनके दिमाग का आकार बढ़ा और सोचने समझने की क्षमता में सुधार हुआ। ये प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पूर्वज होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस का जन्म हुआ। लगभग 20 लाख साल पहले होमो हैबिलिस नामक प्रजाति का उद्भव हुआ। ये प्रजाति अपने औजार बनाने की क्षमता के लिए जानी जाती थी। पत्थरों से बने औजारों का इस्तेमाल शिकार करने और भोजन तैयार करने में किया जाता था। इसके बाद होमो इरेक्टस का विकास हुआ, जिसने आग का उपयोग करना सीखा। आग का इस्तेमाल न केवल भोजन पकाने के लिए बल्कि ठंड से बचने और शिकारियों को डराने के लिए भी किया गया। लगभग 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस का उद्भव हुआ, जो आज के आधुनिक इंसान है। ये प्रजाति अपने उन्नत दिमाग, सामाजिक संरचना और संचार क्षमता के लिए जानी जाती थी। उन्होंने समूह में रहकर शिकार किया, खेती शुरू की और सभ्यता की नींव रखी। कृषि का आविष्कार इंसान की जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आया, जिससे स्थायी बस्तियां बसने लगीं और सभ्यताओं का विकास हुआ। इसके बाद इंसान ने व्यापार, भाषा, धर्म, कला और विज्ञान की ओर कदम बढ़ाए। औद्योगिक क्रांति से लेकर आज के डिजिटल युग तक इंसान ने निरंतर प्रगति की है। इस सफर में इंसान ने न केवल खुद को बदला, बल्कि पृथ्वी और पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव डाला। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन और जीवन शैली को बदल दिया, जिससे बड़े शहरों और आधुनिक समाजों का निर्माण हुआ। विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में हुई प्रगति ने जीवन को अधिक सुरक्षित और लंबा बनाया। आज इंसान न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि पृथ्वी और अन्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी प्रयासरत है। लेकिन हमने तो सुना है कि बंदरों से हम इंसान बने। फिर आज भी बंदर क्यों है, वो इंसान क्यों नहीं बन सके? इसका जवाब विकास की प्रक्रिया में छिपा है। विकास हमेशा जरूरतों और पर्यावरण के अनुसार होता है। जो बंदर घने जंगलों में रहे, उन्हें इंसान बनने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। उनका जीवन जंगल में सुरक्षित और सहज था। वहीं जो बंदर मैदानों में आए, उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा सभी प्रजातियां अपने तरीके से विशेष होती हैं। इंसान बनना विकास का एक रास्ता था, लेकिन सभी बंदरों के लिए यह जरूरी नहीं था। आज भी बंदर अपने पर्यावरण में अच्छी तरह से अनुकूलित हैं। बंदर से इंसान बनने की कहानी केवल शारीरिक बदलाव की नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास की भी है। ये हमें दिखाती है कि प्रकृति के नियम कितने अद्भुत और शक्तिशाली हैं। आज जब हम अपने चारों ओर की दुनिया को देखते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये सब कुछ एक लंबे सफर का नतीजा है। ये सफर दिखाता है कि संघर्ष और अनुकूलन से कोई भी चीज संभव हो सकती है। ऐसा ही दिलचस्प और रोमांचक कहानी देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।